नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विचार पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारी उस आम सोच को पूरी तरह पलट देता है कि काम शुरू करने से पहले एक अच्छी प्रेरणा या मूड का होना जरूरी है। स्रोत सामग्री बिल्कुल साफ शब्दों में कहती है कि मूड असल में सिर्फ एक सेवक है और आपका असली मालिक होना चाहिए आपका मकसद, आपका पर्पस। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि महान किस्मत या तकदीर असल में बनती कैसे है। हम अक्सर मान लेते हैं कि कोई बड़ा चमत्कार होगा या अचानक कुछ ऐसा होगा जिससे जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन आज की इस चर्चा से ये साफ है कि हमारी किस्मत उन शांत छोटे छोटे फैसलों से गढ़ी जाती है जो हम हर दिन लेते हैं। रोजमर्रा के यही छोटे चुनाव ही असल में हमारी दिशा तय करते हैं। भाग 1, मूड का जाल और प्रेरणा का इंतजार। किसी भी जरूरी काम को शुरू करने से पहले परफेक्ट भावनात्मक स्थिति या सही मूड का इंतजार करना असल में एक बहुत बड़ा और खतरनाक जाल है। जरा सोचिए, एक ऐसा बॉस है जो ऑफिस सिर्फ इसलिए बंद कर देता है क्योंकि आज उसका काम करने का मन नहीं है। क्या हम ऐसे निकम्मे बॉस को बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये कितना अजीब है ना कि हम अपने क्षणिक और बदलते हुए मूड को अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के फैसले लेने की पूरी आजादी दे देते हैं। जब उस बॉस को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता तो अपने ही मूड को अपनी जिंदगी का बॉस क्यों बनने दे? और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? हमारे मूड को बदलने वाली चीजें बहुत ही साधारण और बेतुकी होती हैं, जैसे रात में नींद पूरी ना होना, कुछ अस्वस्थ खा लेना, सोशल मीडिया की बस एक पोस्ट देख लेना, ट्रैफिक में फंस जाना या हल्की सी थकान होना। अब आप ही बताइए, अपनी सफलता और मेहनत जैसी अहम चीजों को इतनी आसानी से बदलने वाले मूड के भरोसे छोड़ देना, क्या ये समझदारी है? भाग 2, एक्शन से मोटिवेशन और पारंपरिक सोच को बदलना। स्रोत सामग्री एक बहुत ही गहरा पॉइंट रखती है कि मोटिवेशन असल में काम शुरू होने के बाद आता है, काम शुरू करने से पहले नहीं। हमारे दिमाग की एक बड़ी ही आम सी आदत होती है, जो काम हमने अब तक शुरू नहीं किए हैं ना, वो दूर से हमें विशाल पहाड़ों जैसे लगते हैं, एकदम नामुमकिन। लेकिन जैसे ही हम अपना पहला कदम उठाते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध अचानक कम हो जाता है और वो विशाल पहाड़ तुरंत छोटी पहाड़ियों में बदल जाते हैं। नेपोलियन हिल का एक बहुत ही शानदार कोट है। वो कहते हैं, काम करना ही असली बुद्धिमत्ता की पहचान है। मतलब हमारे अंदर भले ही कितनी ही भावनात्मक उथल-पुथल क्यों न चल रही हो, बिना रुके एक्शन लेना ही सच्ची समझदारी है। असली समझदारी सिर्फ योजना बनाने या सोचने में नहीं, बल्कि कदम उठाने में है। अगर हम एक अनुशासनहीन दिमाग और एक अनुशासित दिमाग के बीच का बुनियादी फर्क देखें, तो वो कुछ ऐसा है। एक अनुशासनहीन दिमाग सुबह भावनाओं के बहकावे में उठकर पूछता है, आज मुझे कैसा महसूस हो रहा है। जबकि एक अनुशासित दिमाग जो पूरी तरह से अपने मकसद से जुड़ा है, वो सिर्फ एक बात पूछता है, आज क्या किया जाना जरूरी है। भाग 3, इतिहास से प्रमाण के बिना मूड के महानता कैसे हासिल होती है। हमारा इतिहास ऐसे गवाहों से भरा पड़ा है जहां महान उपलब्धियां सिर्फ और सिर्फ एक्शन पर टिकी थीं, ना कि हमेशा उत्साहित रहने पर। मिसाल के तौर पर 1860 के दशक में अब्राहम लिंकन को देखिए। भारी दुख, बीमारी और असफलता के बावजूद वो लगातार आगे बढ़ते रहे। फिर 1870 के दशक में थॉमस एडिसन, उन्होंने बिना किसी परफेक्ट मूड के हजारों असफल प्रयोगों का डटकर सामना किया। और 1900 के दशक में हेनरी फोर्ड, उन्होंने चीज़ों के एकदम स्पष्ट होने या किसी की भी परमिशन का इंतजार किए बिना अपने मॉडल्स बनाना शुरू कर दिया। इन सभी ऐतिहासिक दिग्गजों ने अपने उस पल के दर्द या शंकाओं से कहीं ऊपर अपने असली मिशन को रखा। थॉमस एडिसन की ही एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात इस ऐतिहासिक सच को और भी पुख्ता करती है। उन्होंने कहा था, शुरुआत करने का तरीका है, बातें बंद करो और काम शुरू करो। ये तुरंत प्रयास करके मोमेंटम यानी एक गति बनाने का बहुत ही जबरदस्त और असरदार दर्शन है। भाग 4, 5 मिनट का नियम। हिचकिचाहट को दूर करने की एक बेहद प्रैक्टिकल टूल किट। ये उस वक्त बहुत काम आती है जब दिमाग किसी काम को शुरू करने का कड़ा विरोध करता है। ये नियम सुनने में जितना आसान है उतना ही पावरफुल भी है। पहला कदम, किसी भी काम को सिर्फ 5 मिनट तक करने का पक्का संकल्प लेना। दूसरा, बिना ज्यादा सोचे समझे बस काम में जुट जाना। तीसरा, आप खुद देखेंगे कि काम शुरू करते ही दिमाग का वो जो शुरुआती आलस या विरोध था वो पिघलने लगता है। और चौथा, वो जो मोमेंटम बनता है ना, वो खुद ब खुद आपको काम पूरा करने की तरफ खींच ले जाता है।
हिचकिचाहट भूलकर लंबे समय तक काम करने के लिए अपने ही दिमाग को चकमा देने की ये एक बेहतरीन ट्रिक है। इस चीज को आज के जमाने के एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे स्मार्टफोन में बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप्स चुपचाप फोन की बैटरी खत्म कर देते हैं ना, ठीक उसी तरह जिन कामों को हम लगातार टालते रहते हैं वो बैकग्राउंड में हमारी मानसिक ऊर्जा को दिन भर चूसते रहते हैं। टाल मटोल से हमारी एनर्जी खत्म होती है, जबकि कार्यों को तुरंत निपटाने से हमारा मेंटल स्पेस खाली होता है और ऊर्जा वापस लौट आती है। भाग 5 आत्मनियंत्रण, यानी अपने दिमाग को एक वफादार सेवक बनाना। नेतृत्व की सबसे बड़ी चुनौती बाहरी दुनिया को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि अपने ही दिमाग को नियंत्रित करना है, ताकि वो बार बार आराम मांगने की सौदेबाजी ना करे। खुद पर मजबूत भरोसा बनाने का एक शानदार तरीका है छोटे छोटे दैनिक वादों को सफलतापूर्वक निभाना। जैसे सुबह ठीक 6 बजे उठने का फैसला, दिन में सिर्फ 1 पन्ना लिखने का टारगेट, या फिर ठीक 20 मिनट वॉक करने का वादा। जब हम ये छोटे वादे रोज बिना चूके पूरे करते हैं तो हमारा दिमाग विरोध करना बंद कर देता है और खुद की इच्छा शक्ति पर अटूट विश्वास करना सीख जाता है। यहाँ 80% का नियम बहुत काम आता है। इस आंकड़े का सीधा सा मतलब है कि प्रगति हमेशा तैयारी को मात देती है। जब भी हमें लगे कि हम 80% तैयार हैं, बस तभी काम शुरू कर देना चाहिए। ये जो परफेक्शनिज्म की बीमारी है ना, कि सब कुछ 100% परफेक्ट होगा तभी शुरू करेंगे, ये असल में एक ऐसा जाल है जो कभी किसी काम को लॉन्च ही नहीं होने देता। भाग 6 प्रतिभा से ऊपर निरंतरता, जो सबसे बड़ा और असली राज है। दुनिया ऐसी अनगिनत प्रतिभाओं से भरी पड़ी है जो कभी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाईं, लेकिन जो दुर्लभ और लगातार काम करने वाले लोग होते हैं वही अंततः दुनिया का विश्वास और सबसे बड़े अवसर प्राप्त करते हैं। बिना मोटिवेशन के काम करना असल में एक कंपाउंड निवेश की तरह काम करता है। इस टेबल पर गौर करें, जब हम मूड ना होने के बावजूद काम करते हैं तो वो एक अजेय गति में निवेश है। छोटे दैनिक कार्यों को पूरा करना एक अटूट चरित्र में निवेश है, और दिमाग को सख्त आदेश देना खुद की असीम व्यक्तिगत शक्ति में एक बड़ा निवेश है। और समय के साथ ये छिपा हुआ निवेश बहुत बड़ा लाभांश देता है। नेपोलियन हिल की शिक्षाओं पर वापस लौटें तो उनका मानना था कि इच्छा ही सभी उपलब्धियों की शुरुआत है। बात बिल्कुल सही है, इच्छा से ही शुरुआत होती है। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि अगर उस तीव्र इच्छा के साथ अनुशासित होकर काम ना किया जाए तो वो बस एक सपना ही बनकर रह जाती है। इस मानसिकता को लंबे समय तक बनाए रखने के कुछ कड़े नियम हैं। पहला, अपनी तुलना केवल अपनी बीते हुए कल से करें। दूसरा, अपने आसपास ऐसे लोगों का दायरा बनाएं जो खुद बहुत डिसिप्लिन में रहते हों। और तीसरा, शोर मचाने वाली बहुत बड़ी योजनाओं के बजाय अपने शांत और नियमित कार्यों पर ज्यादा भरोसा करें। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। इस टालमटोल और हिचकिचाहट की दीर्घकालिक कीमत आखिर क्या है? और क्या एक इंसान का मकसद उसके मूड का सच्चा मालिक बन पाएगा? जरा गहराई से सोचिए। अगर हम अपने इस क्षणिक मूड को ही अपनी किस्मत तय करने की छूट दे दें तो अगले 1 दशक में हम कहाँ पहुंचेंगे? क्या हम वहीं खड़े रह जाएंगे या आगे बढ़ेंगे? सच तो ये है कि इस सवाल का जवाब हमारी आज की रोजमर्रा की आदतों में ही छिपा है।